भारत की रियासत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के करीब एक कदीम, वीरान और खौफनाक बंगला मौजूद था जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। ये बंगला जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर वाक़ था, जहां दिन के वक्त भी लोग जाने से कतराते थे और रात में तो इस जगह का जिक्र भी खौफ पैदा करता था। ये बंगला दहाइयों से मतरूक पड़ा था और उसकी कहानियां पूरे इलाके में मशहूर थीं। इस बंगले की तामीर एक अमीर जमींदार ने की थी जो अपने खानदान के साथ यहाँ आकर आबाद हुआ था। बंगले की खूबसूरती और जाओ जलाल देखकर लोग हैरान रह जाते थे, लेकिन कुछ ही अरसे में ये शानदार हवेली बदकिस्मती का शिकार हो गई। जमींदार के पूरे खानदान के अफराद पुरअसरार हालात में एक एक करके मौत के मुंह में चले गए। लोगों का कहना था कि उनकी अमवात की वजूहात गैर मामूली और खौफनाक थीं, लेकिन कोई भी उन हालात को समझ नहीं पाया। एक दिन जमींदार की लाश भी इसी बंगले में पाई गई और यूं ये बंगला हमेशा के लिए वीरान हो गया। गांव के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि इस बंगले पर किसी भूत आबदरू का कब्जा है जो इसमें जाने वाले हर शख्स को हलाक कर देता है। मकामी लोगों ने यहां आने से तौबा कर ली थी और कुछ दावा करते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में बंगले से चीखने की आवाजें और अजीब साए देखे हैं। रघु नागपुर का एक नौजवान हमेशा मुहिमजोई और सनसनी का शौकीन रहा था। भूतों, प्रेतों और जिन्नात की कहानियों पर इसे कभी यकीन नहीं आया था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के दरमियान भूत बंगले का जिक्र सुना और फौरन वहां जाने का फैसला किया ताकि अपने दोस्तों को साबित कर सके कि ये सब महज लोगों की अफवाहें हैं। रघु की गर्लफ्रेंड आशा को इस बात से शदीद खौफ महसूस हुआ, लेकिन रघु की जिद के आगे वो हार मान गई। दोनों ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार बंगले में एक रात गुजारेंगे और खुद देखेंगे कि वहां क्या हकीकत है। एक तारीख और सुनसान रात को रघु और आशा बंगले के सामने पहुंचे। बंगले की हालत खस्ता हाल हो चुकी थी, दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे जंग आलूद थे। बंगले के करीब पहुंचते ही दोनों को अजीब और बेहंगम आवाजें सुनाई देने लगे, जैसे हुआ कि झोंकों में सरगोशियां हों या दूर से कोई किसी को पुकार रहा हो। आशा खौफ ज़दा होकर पीछे हटने लगी, लेकिन रघु ने इसे तसल्ली दी और दोनों बंगले के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। फर्श पर जिमी हुई मिट्टी और खून के धब्बे थे और दीवारों पर पुराने खराशों के निशानात नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने जोर जोर से नाखून मारे हों। हवा में एक अजीब सी बाव फैली हुई थी, जैसे किसी मुर्दा जिस्म की बदबू हो। जैसे ही दोनों बंगले में घूमने लगे, अजीब और गरीब आवाजें तेज हो गईं। रघु ने यह सब मजाक समझा और आशा को हंसी मजाक में चुप कराने की कोशिश की। अचानक एक कमरे के दरवाजे की हल्की सी चरचराहट सुनाई दी और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खिल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आशा के चेहरे पर खौफ के आसार मजीद गहरे हो गए। कमरे के अंदर एक बदबूदार हवा फैली हुई थी और वहां एक पुरानी मेज पर कुछ फैला हुआ दिखाई दिया। जब रघु ने करीब जाकर देखा तो इसे एक पुराना खून आलूद चाकू नजर आया, जिस पर कुछ अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। आशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो वापस जाने की जिद करने लगी, लेकिन रघु ने इसे मजीद कुछ देर रुकने के लिए कहा। चंद लम्हों बाद अचानक रोशनी झपकने लगी और दोनों को कमरे के अंदर दीवारों पर खून से लिखे कुछ अजीब और गरीब अल्फाज दिखाई दिए। इन अल्फाज को पढ़ते ही आशा को अजीब सा सर दर्द महसूस होने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रघु फौरन इसकी तरफ भागा, लेकिन कमरे में मौजूद हर चीज हरकत में आ गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और फर्श से धमाके की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से आ रहा हो। अचानक एक पुरअसरार साया कमरे के एक कोने से नमूदार हुआ। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और उसके हाथ में खून से भीगा हुआ वही चाकू था। रघु अपनी जगह से हल भी नहीं सका। वो साया धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ने लगा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके बदन में खौफ ने जकड़ लिया। इसने आशा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो साया करीब आता गया। अगले दिन पुलिस को एक नामालूम कॉल मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि भूत बंगले में कुछ गैर मामूली हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें बंगले के अंदर रघु की लाश मिली, जो खौफनाक हालत में पड़ी थी। इसका चेहरा मस्ख हो चुका था और जिस्म पर जगह जगह किट के निशानात थे। आशा का कोई नाम व निशान नहीं था और कमरे में खून के धब्बे और वही पुरअसरार निशान बने हुए थे जो पहले भी देखे गए थे। पुलिस को इस बात का कोई सुराग ना मिला कि रघु की मौत कैसे हुई या आशा कहाँ गायब हो गई। बंगले में मौजूद कोई शवाहिद उनकी समझ में न आए,
اور علاقے کے لوگ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ بھوت بنگلہ پھر سے بیدار ہو چکا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی اس بنگلے میں گیا وہ واپس نہیں آیا، اب پھر مر کر آیا۔ پولیس نے کئی بار کوشش کی کہ اس کیس کو حل کیا جائے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ ان کے سامنے آتا۔ آخر کار بنگلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور گاؤں والوں کو وہاں جانے سے سختی سے منع کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ اس بنگلے کے قریب سے گزرنے سے ڈرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بنگلے سے پراسرار چیخیں سنتے ہیں اور وہاں سائے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے یہ معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔